शारदावा निकेतन उच्च माध्यमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा अध्याय 11 पूरा हुआ। आज अध्याय हम पढ़ते हैं 6 केंद्र सरकार। अध्याय 6 केंद्र सरकार यानी सरकार केंद्र जो राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में सरकार का अर्थ है राज्य एक भावात्मक अवधारणा जो एक अदृश्य संस्था होती है, इसे मूर्ति रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। यानी एक संस्था को रूप ढांचा अदृश्य संस्था होती है जिसको भावात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार की संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। सरकार केंद्र जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, दो तरह की होती है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जाती है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी सरकार के अभाव में किसी राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राज्य क्या है? तो सरकार होगी तो उस राज्य का ढांचा, उसकी नीति और ये बनाई जाएगी। इसी प्रकार गार्डन में सरकार की परिभाषा करते होगा कि सरकार वे अधिकरण है तो मशीन जिसकी राज्य की नीतियां निर्धारित करती है। गार्डन में क्या कहा? सरकार वह है जो राज्य की नीतियां तय करती है। नीतियां तय करती है। गार्डन में क्या? सरकार है। अभिभाषण करते हुए कहा कि सरकार किसी राज्य की नीतियां तय करती हैं। इसी प्रकार इस गार्डन ने इसको अपनी भाषा में परिभाषित किया है, राज्य की नीतियां तय और मशीन है जो राज्य की नीतियों को निर्धारण करती है। क्या करती है? निर्धारण करती है, यानी कौन से राज्य की क्या शक्तियां रहेगी, इसी प्रकार इसको तय की जाती है। इसी प्रकार सरकार को देखा जाए तो हम सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंगों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, नंबर 1, नंबर 2 है कार्यपालिका, नंबर 3 है न्यायपालिका। यानी सरकार 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। 3 अंगों में सरकार को विभाजन किया गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी किसी केंद्र सरकार या सरकार का व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था का विभाजन किया हुआ, इसलिए व्यवस्थापिका होती है। कार्यपालिका उस कार्य का विभाजन, और न्यायपालिका यानी किसी क्षेत्र में हर क्षेत्र में न्याय मिले, इसलिए न्यायपालिका का गठन किया गया। अब हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका नंबर 1। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका क्या है? इसके कितने क्षेत्र, कितने संज्ञा है? प्रथम अंग है व्यवस्थापिका जो गठन भी 2 स्तरों पर किया जाता है। यानी व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है। कौन सा है? प्रथम अंग। कौन कौन सा प्रथम अंग? इसके 2 सदन हो, 2 भागों बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। नंबर 1 संघीय व्यवस्थापिका, नंबर 2 राज्य व्यवस्थापिका। यानी सरकार को भागों में गठन किया गया है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका में बांटा गया है। इसी प्रकार राज्य संघीय व्यवस्थापिका जो
संविधान के अनुच्छेद 79 यानी संविधान के अनुच्छेद कितने 79 में इसका किया गया है, व्यवस्था की गई है। भारत के संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति 2 सदस्यों में होते हैं। यानी संविधान 79 में भारत की एक संसद होगी। क्या होगी? सरकार की एक संसद, जिसका कार्य राष्ट्रपति अपने सदनों में क्या करते हैं जिसका चर्चा राष्ट्रपति निर्माण करता है, जो सदनों में मिलकर होता है, जिसका नाम लोकसभा तथा राज्यसभा होता है, जिसका नाम लोकसभा और राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसके द्वारा राज्यसभा में इसके गठन में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का संयुक्त नाम क्या होता है? संसद। क्या नाम होता है? संयुक्त नाम इनका क्या दिया है? संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों का संयुक्त नाम राष्ट्रपति क्या दिया है? संसद। इसका संयुक्त नाम दिया गया। इसी प्रकार संयुक्त नाम शासन लोकसभा की रचना और संगठन। अब पढ़ते हैं लोकसभा की रचना एवं संगठन। लोकसभा की रचना एवं संगठन। लोकसभा की रचना में संगठन। लोकसभा की रचना एवं संगठन के बारे में हम देखते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम निम्न सदन इसके लोकप्रिय सदस्य भी होते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदस्य होते हैं, जिसका प्रथम लोकसभा सदस्य भी होता है। सदस्य संख्या हम देखते हैं, लोकसभा सदस्य संख्या कितनी होती है? 500। लोकसभा सदस्य संख्या 552। कितनी होती है? 552 होती है। समय समय पर कम और ज्यादा भी किया जाता है। जो मूल संविधान है उसमें कितनी होती है? मूल संविधान में 5 होती है। मूल संविधान में संख्या कितनी हुई है? 500 दी हुई है। और लोकसभा सदस्य संख्या 552। यानी समय समय पर कम ज्यादा, समय समय पर क्या करते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी समय समय पर इनको कम और ज्यादा किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। इसी प्रकार इसमें और भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन। गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन के बाद 1987 यानी गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन में 1987 यानी गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552। यानी इसका पुनर्गठन होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 552। और संविधान के मूल में कितनी थी? 500। और इस गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन के अधिनियम के बाद में कितनी होगी? 552 संख्या हो गई, जिसके अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। राज्य से अधिकतम सदस्य 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। कहां से होते हैं? राज्यों से निर्वाचित होते हैं। कितने अधिकतम? 530। और कुल कितने हैं? 5। बाकी 20 क्या होते हैं?
सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। 20 सदस्य क्या होते हैं? संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। यानी से संघीय क्षेत्रों से 20 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल संख्या कितनी है? अधिकतम 530 जो होते हैं, जो सदस्य निर्वाचित होते हैं और 20 संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय को मनोनीत राष्ट्रपति अपने इच्छा से कर सकता है। इस प्रकार इसमें बताया है। इस प्रकार निर्वाचन हम कल पढ़ेंगे कौन कौन से निर्वाचन के लिए कितना अधिकार होता है, यानी राज्य सरकार के लिए निर्वाचन के लिए क्या क्या अंग होते हैं, वयस्क मताधिकार का क्या होता है, यानी कितने वर्ष का आयु का मतदान दे सकता है, कितने वर्ष की आयु में खड़ा हो सकता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।